लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने दिल्ली से अमित कात्याल को गिरफ्तार किया है, जिसे लालू प्रसाद का करीबी बताया जा रहा है। करीब 600 करोड़ के लैंड फॉर जॉब से कात्याल का क्या है कनेक्शन, उसे क्यों बताया जा रहा है लालू का करीबी, देखिए रिपोर्ट में। नौकरी के बदले जमीन, वो मामला जिसमें लालू फैमिली के कई सदस्य आरोपी हैं, उसकी जांच का दायरा अब बढ़ता ही जा रहा है। ईडी ने दिल्ली में अमित कात्याल को गिरफ्तार किया है, जो एक इन्फोसिस्टम का प्रमोटर है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कात्याल को शुक्रवार को हिरासत में लिया और बाद में गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि कात्याल करीब 2 महीने से ईडी के समन की अनदेखी कर रहा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में इस मामले में उसके खिलाफ जारी ईडी के समन को रद्द करने वाली याचिका खारिज कर दी थी। ईडी ने एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को लैंड फॉर जॉब मामले में लाभार्थी कंपनी बताया है और इसका रजिस्टर्ड पता दक्षिणी दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित एक इमारत है। इस बिल्डिंग का इस्तेमाल तेजस्वी यादव कर रहे थे। रेलवे में नौकरी पाने वाले एक व्यक्ति ने कंपनी को जमीन बेची। 2014 में इस कंपनी को राबड़ी देवी और मिसा भारती ने हासिल कर लिया। तेजस्वी का दिल्ली वाला घर इसी कंपनी के नाम रजिस्टर्ड है और इसी को लेकर तेजस्वी यादव को लैंड फॉर जॉब मामले में आरोपी बनाया गया है। अमित कात्याल कथित तौर पर लालू यादव का करीबी बताया जा रहा है। एक्शन ईडी का, लेकिन निशाना केंद्र सरकार पर। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि चुनाव का वक्त है तो ईडी और सीबीआई के छापे पड़ते रहेंगे, लेकिन इससे कोई डरने वाला नहीं है। भाई ईडी है, सीबीआई है, इसका क्या काम है? जब जब चुनाव आएगा तो छापा लगेगा, तो पूरा देश जानता है। अभी 3-4 राज्यों में चुनाव हो रहा है, तो अभी तो छापा पड़ेगा और पड़ रहा है। कोई नई बात थोड़ी है, इससे कोई डरने वाला थोड़ी है। न देश की जनता डरेगी और न जो नेता है विपक्ष में वो डरेंगे। सब लोग मिलजुल करके इसका मुकाबला करें। लैंड फॉर जॉब स्कैम तब का है जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे, यानी 2004 से 2009 के बीच का। आरोप है कि रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर पहले सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती की गई और जब जमीन का सौदा हो गया तब उन्हें नियमित कर दिया गया। सीबीआई का आरोप है कि सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती के लिए न तो विज्ञापन जारी किया गया और न ही कोई पब्लिक नोटिस जारी की गई। जिन लोगों ने लालू परिवार को जमीन दी उन्हें रेलवे में नियुक्त कर दिया गया। आरोप है कि लालू परिवार ने 7 परिवारों से 1,05,000 वर्ग फीट जमीन ली। इन जमीनों का सौदा नगद में हुआ था, जो सर्किल रेट से काफी कम कीमत पर बेची गई थी। 5 लोगों से जमीन खरीदी गई, जबकि 2 लोगों से जमीन गिफ्ट ली गई। ये स्कैम करीब 600 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। हाल के दिनों में ईडी और सीबीआई के विपक्ष के नेताओं से जुड़े मामलों में कार्रवाई तेज की है। सबसे हाल की बात करें तो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन जारी किया है। इसके अलावा विपक्ष के कई बड़े नेताओं के खिलाफ जांच चल रही है। लालू फैमिली के ठिकानों पर ईडी और सीबीआई की टीम छापेमारी कर चुकी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के खिलाफ शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी जांच कर रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी के खिलाफ जांच चल रही है। वहीं सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ लैंड डील के कई मामलों की जांच चल रही है। इसके अलावा शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ जांच चल रही है। ये लिस्ट काफी लंबी है। कुछ ही दिनों पहले G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया था। बिना किसी का नाम लेते हुए कहा था कि मुझ पर आरोप लगाया जाता है कि मोदी लोगों को जेल में डाल रहे हैं। बेईमानों को सजा और ईमानदारी को सम्मान दिया जा रहा है। मैं हैरान हूं, आजकल मुझ पर एक आरोप क्या है कि मोदी लोगों को जेल में डालता है। अब मुझे बताइए भाई, देश का माल चोरी किया है तो कहां रहेंगे? कहां रहना चाहिए? ढूंढ ढूंढ करके भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? जो काम आप चाहते हैं वही मैं कर रहा हूं ना। कुछ लोग बड़े परेशान हैं। साथियों, विकास की यात्रा को जारी रखने के लिए क्लीन, क्लियर और स्टेबल गवर्नेंस बहुत जरूरी है। अगर आपने
निश्चय कर लिया तो 2047 तक भारत को एक विकसित, समावेशी और आत्मनिर्भर देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने भी कहा कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और सजा भी मिलेगी। जो भ्रष्टाचार में अपराधी होंगे उनकी गिरफ्तारी होगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की गारंटी स्पष्ट है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे उनकी गिरफ्तारी होगी। लोग कह रहे हैं कि चुनाव आने वाला है, इसीलिए ये सब सिस्टम को यूज किया जा रहा है। नहीं, यदि अपराध किया है तो गिरफ्तारी होगी। कौन है ये पता नहीं, लेकिन यदि भ्रष्टाचार में लिप्त है, सबूत है, तो गिरफ्तारी होगी। ईडी और सीबीआई लगातार एक्शन में है। ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है और एफआईआर दर्ज करने के साथ गिरफ्तारी भी हो रही है। इनमें ज्यादातर विपक्ष के नेता हैं। पिछले 9 साल में 121 नेता दोनों एजेंसियों की जांच के दायरे में हैं। इनमें 115 नेता विपक्षी पार्टियों से जुड़े हैं। 2019 से अब तक की बात करें तो ईडी के एक्शन के दायरे में 2 मुख्यमंत्री, 14 पूर्व मुख्यमंत्री, 24 सांसद, 21 विधायक, 11 पूर्व विधायक और 7 पूर्व सांसद आए। इनमें 19 गिरफ्तार हुए और 32 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई। ईडी के निशाने पर आने वाले ये सभी लोग विपक्षी पार्टियों से हैं। विपक्ष का आरोप है कि राजनीतिक साजिश के तहत फर्जी मामले दायर किए जा रहे हैं और गिरफ्तारी की जा रही है। इसके लिए आंकड़ों का हवाला दिया जाता है। ईडी ने 2014 से 2022 तक 3010 छापे मारे और 888 चार्जशीट दाखिल की, लेकिन सिर्फ 23 लोगों को सजा दिला पाई। 2024 के लिए विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाया है, तो ईडी सीबीआई की कार्रवाई भी तेज है और इसी के साथ केंद्र सरकार पर विपक्ष का हमला भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।